नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं, जो कि हमारे लिए स्टैटिक जीके से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। इसके अलावा इसके बारे में हमें वैसे भी जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है, गौरव के चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको आने वाले और अपडेट और वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गान। हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन है। जनगण मन, इसके बारे में हम थोड़ी बात देख लेते हैं, बात करते हैं। यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जनगण मन को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रगान को महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था, जिसके हिंदी अनुवाद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा लिखे गए गाने में 5 छंद हैं, जिसमें से पहले छंद को राष्ट्रगान के रूप में लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रगान है, इसको गाने की जो अवधि है वो 52 सेकंड की है। ये हमारा राष्ट्रगान है, जनगण मन, जो कि हम सबको पता होना चाहिए। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न जो आते हैं वो यही होते हैं कि कब, कहाँ गाया गया, पहली बार कब अपनाया गया, किसने लिखा और इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दूसरा हमारे लिए जो प्रतीक हमारा है, राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, जिसे अशोक की राजधानी सारनाथ से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर तथा इसके तल पर 4 छोटे जानवर, घोड़े, बैल तथा शेर और हाथी दिखाई नहीं देते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसका प्रयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है, जिसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते इसके नीचे लिखा हुआ है। ये ही परीक्षा में पूछा जाता है। अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। घोड़े और बैल, शेर और हाथी, ये 4 जानवर इस पर अंकित हैं। तीसरी चीज हमारे लिए आती है भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय गीत को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। हालांकि भारत के संविधान में राष्ट्रीय गीत को का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु इसका दर्जा राष्ट्रगान जनगण मन से कम नहीं है। जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसमें भी कई छंद हैं, जिसके हमें शुरुआत के 2 छंद लिए गए हैं। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ है, आनंद मठ से लिया गया है। सबसे पहले 1896 के अधिवेशन में गाया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत का इसको दर्जा दिया गया था। अगला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा है, हमारी शान है। इसमें केसरी, सफेद, हरे रंग की 3 पट्टी है तथा बीच में नीले रंग का 24 तीली वाला अशोक चक्र अंकित है। 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान तिरंगे को अपने वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत का आधिकारिक ध्वज बनाया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 2:3 है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 द्वारा शासित होता है, जो 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुआ था। राष्ट्रगान हमारा, राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा तिरंगा है। इसमें केसरी, सफेद और हरे रंग की 3 पट्टी हैं। नीले रंग का चक्र है। 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा के दौरान जो है इसके वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक हमारा ध्वज बना था। इसका जो अनुपात है 2:3 है और ये जो प्रभावी होता है, शासित होता है, वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पशु।
भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टाइग्रिस है। बाघों की संख्या कम होने के कारण भारत में उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अभियान चलता है। प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट 2018 के मुताबिक अब भारत में बाघों की संख्या 2967 हो गई है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये रहे हमारे भाई साहब भारत का राष्ट्रीय पशु। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका साइंटिफिक नाम जो है वो पाओ क्रिस्टस होता है। मोर व्यापक रूप से सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व जम्मू और कश्मीर, पूर्वी असम, दक्षिण मिजोरम और पूरे भारत प्रायद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूरी तरह संरक्षित है। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर है, कहाँ पाया जाता है? सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से जम्मू कश्मीर, पूर्वी असम, दक्षिण मिजोरम, लगभग भारत में हर जगह ये पाया जाता है। संरक्षित किस्म है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये भी यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए पढ़ना समझना बहुत जरूरी रहने वाला है। फिर बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, जिसका साइंटिफिक नेम नीलम न्यूसिफेरा है। भारत में कमल के फूल को एक पवित्र फूल माना जाता है तथा यह प्राचीन भारत की कला और पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखता है। कमल का फूल प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति को एक शुभ प्रतीक रहा है। देखिए कई बार आपने देखा होगा विष्णु जी के पास कमल है, सरस्वती जी के पास कमल है, ब्रह्मा जी के, यानी हमारी संस्कृति जो है पुराणों में भी कमल का वर्णन है और इसीलिए इसको पवित्र फूल माना जाता है और यह हमारा राष्ट्रीय फूल भी है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक युग पर आधारित है। इसमें चैत्र माह प्रथम होता है। इसमें भी 365 दिन होते हैं। भारतीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ निम्नलिखित आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। भारत का राजपत्र, समाचार ऑफ इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर और सरकारी संचार जनता के सदस्यों को संबोधित करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियों को ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों के साथ एक स्थायी पत्राचार होता है। पहला चैत्र 22 मार्च को शुरू होता है तथा लीप वर्ष में इसकी स्थिति 21 मार्च को शुरू होता है। जो हमारा कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, कई बार इसको राष्ट्रीय कैलेंडर बोल देते हैं, इसके ऊपर ये आधारित है। इसमें महीने जो हैं चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ ऐसे करके होते हैं। 12 महीने इसमें हैं। हमारी जो वैवाहिक तिथियां हैं या हम जब लग्न विचार करते हैं वो भी, या भारतीय ज्योतिष जो है वो भी इसी कैलेंडर पर आधारित रहता है। इसलिए इसको हमें समझना जानना बहुत जरूरी होता है। राष्ट्रीय प्रतीक की फिर से बात करते हैं एक नज़र में। राष्ट्रगान जन गण मन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, फूल हमारा कमल है, पेड़ हमारा बरगद है, राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन है, राष्ट्रीय नदी गंगा जी हैं, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। कैलेंडर जो है शक युग पर आधारित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके एक नज़र में पढ़ने के काम आएगा। दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये ऐसी जानकारी है जो हर भारतीय नागरिक को होनी बहुत ज़रूरी है। अन्य वीडियो के लिए हम आपको फिर मिलेंगे। दैनिक करंट अफेयर हमारे यहाँ रोज आपको मिलता है, हिंदी में मिलता है। हिंदी में यदि आप तैयारी करते हैं किसी भी परीक्षा की तो आपको यहाँ पर जुड़ना चाहिए। इससे आपकी परीक्षा को एक दृढ़ता मिलेगी। धन्यवाद।